जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, अब आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो बायोलॉजी का है। इससे पहले हम बायोलॉजी का एक सैम्पल पेपर अपलोड कर चुके हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आज भी जो सैम्पल पेपर मैं टूल आया हूँ जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन आ रखे हैं। क्योंकि मैंने एक बार सैम्पल पेपर 1 है वो मैंने बनाया था, उसी से मतलब पिछले साल जो क्वेश्चन आए उन्हीं से मिलकर मैंने सेट ही तैयार किया है। इसी प्रकार मैंने सेट 2 भी इसी प्रकार से तैयार किया है जो कि आपके यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर ये हमारा बायोलॉजी का सैम्पल पेपर है जो कि आपके बोर्ड के तरीके से हूबहू वैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो यहाँ पर आज हमारा सैम्पल पेपर 2 है। तो यहाँ पर आपको टाइमिंग होती है वो 3 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। और यहाँ पर आपको जो मार्किंग होती है वो आपकी यहाँ पर मार्किंग 70 नंबर की मार्किंग होती है। तो यहाँ पर आज हम लोग बायोलॉजी का पूरा पेपर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पेपर के दौरान आपको एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आई डू एस इज दैट दे, मतलब कि यहाँ पर कह रहा है द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन, जो फंक्शन होता है कॉपर आयंस का वो रिलीजिंग करता है आई यू डी एस। तो वो किस कैसे वो कौन होते हैं यहाँ पर आपको बताना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरफेस सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, डी वाला। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर आप लोग मैचिंग एक बार काफ़ी अच्छे तरीके से मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा वर्ड्स, तो वर्ड्स वाला हमारा किससे मिलेगा, ये हमारा मिलेगा, ये वाला हमारा मिलेगा एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू कर्विक्स इज ब्लॉक्ड। तो यहाँ पर ये वाला पहले से पहला मिलेगा। इसके बाद आई डू यस, ये को ऊपर पर हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखो फिर से पूछ दिया गया आई यू डी एस, इसका हमारा किससे मिलेगा, फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस। तो यहाँ पर हमारा मिलेगा ये थर्ड वाले से मिलेगा, किससे मिलेगा, थर्ड वाले से ये मिलेगा, किससे मिलेगा, थर्ड वाले से ये हमारा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा है वैसेक्टोमी, ये हमारा किससे मिलेगा, ये हमारा मिलेगा रिमूवल ऑफ बेस डिफेंस रेस। तो ये हमारा मिलेगा सेकंड वाले से। इसका जो लास्ट है लास्ट वाला लास्ट मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो हमारी मैचिंग होगी वो यहाँ पर हमारी मैचिंग सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, सी वाला। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ एडेनाइन एंड थायमीन इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज 55%, द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इन दिस डीएनए विल बी। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 22.5%। तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, हार्डी वेनगर इक्विलिब्रियम इज नोन टू बी एसेंशियलिटी अफेक्टेड बाय फैक्टर्स लाइक जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्राकृतिक, जो मतलब कि प्राकृतिक चयन, जो खुद से चयन करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इम्यूनिटी ऑब्टेन्ड व्हेन अ इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन इज टिटनस इज गिवन। तो यहाँ पर कह रहा है कि एंटीबॉडी वहाँ पर इम्यूनिटी कौन सा होता है, तो यहाँ पर आपको वो बताना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर विच लिम्फॉइड ऑर्गन एटोपाइज विथ एज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, थाइमस। क्या होगा, थाइमस यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको फिल करना है, पहले में आपको क्या फिल करेंगे, दूसरे में आप क्या फिल करेंगे, यहाँ पर यही पूछा गया है। तो यहाँ पर BOD इज डॉट डॉट फर्स्ट में आप फिल करना है, पुल्ड वाटर यहाँ पर फिल करना है, पोर्टेबल वाटर। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना पड़ेगा, मोर एंड लेस। क्या फिल करेंगे, पहले में मोर दूसरे में लेस, तभी हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर कह रहा है द फिगर ब्लो शो 3 स्टेप ABC ऑफ पॉलीमर चैन रिएक्शन PCR सिलेक्टेड द ऑप्शन गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन टुगेदर विद द व्हाट इज रिप्रेजेंट्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सी एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ इट स्टेबल DNA पॉलीमर्स। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है अ बायोलॉजिस्ट स्टडीड द पॉपुलेशन ऑफ रेट्स इन अ बार्न ही फाउंड दैट द एवरेज natality was 250, average mortality 240, immigration 20 and immigration 30, the net increase in population in। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 0। कोई भी पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच इंट्रैक्शन इज शोन व्हेन द इन्वेसिव prickly pear cactus brought under control after introduction of moth from its natural habit। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रीडेशन, यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है मिस्टर एक्स इज ईटिंग कर्ड young hurt for his food intake a food chain he should be considered as occupying। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड ट्राइफिक लेवल, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 12 है। तो यहाँ पर कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 में आपको यहाँ पर बताना कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, इसके बाद हम यहाँ पर आपको सभी के ऑप्शन बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्या होगा? बोथ ए एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पर स्टेटमेंट भी सही है और रीजन भी सही है, जहाँ पर जो रीजन है वो स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसका भी यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट है वो भी सही है और रीजन भी यहाँ पर हमारा सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो रीजन है हमारा वो एक्सप्लेन की स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 15 और 15 का बताना होगा। उसके बाद 16 में यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट सही है और रीजन भी सही है। और यहाँ पर एक खास बात है कि यहाँ पर जो रीजन है वो स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ ए आर एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपको रेफर द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपको इसके नाम इंडिकेट करने, जो यहाँ पर आपको नाम वगैरह है, तो इसको आपको पहले आप सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसके बाद हम आपको सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर शो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से पूछा गया है नेम द स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रायो द फिगर रिप्रेजेंट आइडेंटिफाई ए इन द फिगर एंड मेंशन इट्स फंक्शन। तो यहाँ पर आपको इसके जो वहाँ पर ए लिखा था उसके आपको यहाँ पर उसका नाम भी लिखना है साथ साथ में, और उसके आपको फंक्शन भी बताने, क्या बताने हैं? फंक्शन भी बताने हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है वेयर आर द स्टेम सेल लोकेटेड इन दिस फिगर। तो यहाँ पर कह रहा है जो जो यहाँ पर हमारी स्टेम सेल होती हैं वो कहाँ पर लोकेटेड, मतलब कि कहाँ पर स्थित होती हैं, तो ये आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अ क्रॉस बिटवीन रेड फ्लावर बेयरिंग प्लांट। तो यहाँ पर कह रहा है एक आपको क्रॉस किया जाएगा रेड फ्लावर और बेयरिंग प्लांट के बीच, वाइट फ्लावर के बीच, रेड और वाइट फ्लावर के बीच किया जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है वाइट फ्लावर बेयरिंग प्लांट ऑफ एंटीरियम प्रोड्यूस्ड ऑल प्लांट्स हैविंग पिंक फ्लावर। तो यहाँ पर जितने सभी फ्लावर हैं जो प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे? पिंक होंगे।
तो यहाँ पर कह रहा है वर्क आउट अक्रॉस एक्सप्लेन हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो ये कैसे संभव हुआ, तो ये आपको बताना है किस प्रकार की घटना घटित हुई, ताकि जब हमने रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन किया तो यहाँ पर जो हमारा है फ्लावर वो यहाँ पर पिंक फ्लावर आया। तो ये आपको कैसे हुआ, ये कैसे संभव हुआ, तो यहाँ पर आपको इसका रीजन देना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है नेम ऑल एलर्जन एंड राइट योर रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपर्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है हाउ इज एक्शन क्लीज फंक्शनली डिफरेंट फ्रॉम इंडोन्यूक्लीज। इसके बाद बी कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनी टू इंडोन्यूक्लियस देन आई सेल आई। तो ये आपको यहाँ पर दोनों आंसर देने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आप खुद से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 आप खुद से रीड करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, इसमें क्या क्या आपको लिखना है। तो 17 का आंसर यहाँ पर आपको शो हो गया है। 17 आपको यहाँ पर ये आंसर लिखना है। 18 में आपको डायग्राम देखो मैंने बना रखा है, ताकि यहाँ पर आपको कोई भी डाउट ना हो। यहाँ पर साफ साफ मैंने लिख दिया है। 17 के बाद यहाँ पर आपका 19 20 आएगा, तो 19 20 को भी देख लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, ताकि यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की ओर। तो सेक्शन सी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये रहा हमारा सेक्शन सी। तो सेक्शन सी के अब हम लोग सभी क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन सी पर हम लोग करेंगे डिस्कस। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द हार्मोनल कंट्रोल स्पर्मटोजेनियसाइज इन ह्यूमंस। तो यहाँ पर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 का फर्स्ट, 25 का ए आप ये यहाँ पर खुद से रीड कर लीजिए, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आपको यहाँ पर आपकी टाइमिंग भी बचेगी। आप अपने टाइमिंग को ज़्यादा से बचाएं, क्योंकि आपको और भी डायग्राम वगैरह तैयार करने हैं, इसलिए आपको यहाँ पर हम आपको साथ साथ में हल लिख कर ही दिखाते हैं, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट ना रहे कि आपको सर मुझे क्या लिखना है। सारा कुछ आपको हम सोल्यूशन में प्रोवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन रीड करने, आराम से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड करिए। जो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा उसके बाद हम आपको सभी आंसर यहाँ पर दिखा देते हैं। इसके बाद आप ये भी क्वेश्चन रीड कर लीजिए, इतने भी क्वेश्चन रीड कर लें खुद से रीड करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी लर्न हो जाएगा और उसके आंसर भी लर्न हो जाएंगे। इसकी 100% गारंटी। अगर आप खुद से कोई चीज़ रीड करते हैं तो आपको यहाँ पर कई बेनिफिट देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेक्शन सी के यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चन के आंसर देखने का यहाँ पर देखते हैं कि हमारे इसमें क्या क्या लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको यहाँ पर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 22 में, तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको सेम यही आंसर लिखना है, सेम इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको इतना ही आंसर लिखना है। तो आप इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, आपको कोई डाउट नहीं है। अगर आपको जो क्वेश्चन ना याद हो उसकी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसके बाद थोड़ा सा और आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये। तो 24 यहाँ पर हो गया। 25 भी हमारा है। 25 पे 26 इसका और वाला भी देख लीजिए, और वाला भी यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। ये हो गया शो। आपने वीडियो को आप पॉज करके आराम से पढ़ लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 बस आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपने देख लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेक्शन डी की ओर। तो ये रहा हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 29 और 30 क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, अ साइंटिस्ट क्रॉस होमोजाइनियस राउंड येलो सीडेड पी प्लांट टू होमोजाइगस रिंगलेट ग्रीन सीडेड पी प्लांट द ऑब्जर्व द इनहेरिटेंस ऑफ both traits as per of the following pattern. He collect total 16,000 मतलब कि 1600 मतलब कि सीड्स इन 5 जनरेशन। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है F2 जनरेशन में इतने सीड कलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका रीजन देना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डायग्राम में शो किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इनको
खुद से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए एक एक बार आप लोग जल्द से जल्द। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि मतलब कि आपको 1600 यहाँ पर जो सीट हैं वो यहाँ पर आपको यहाँ पर कलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर इसको आप बताना होगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को खुद से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 को भी पैराग्राफ जो आपको दिया गया है इसको भी आप खुद से रीड कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सेक्शन डी के आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 29 का आंसर आपको शो हो गया होगा, 29 का यहाँ पर। इसके बाद और वाले का आंसर देख लीजिए। और वाले का आंसर आपको ये लिखना है, ये आपको पूरा पूरा यहाँ पर तैयार कर लेना है ताकि यहाँ पर आपको कोई भी डाउट ना रहे। इसके बाद आप सेक्शन सी खुद से रीड कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, तो इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आपके इसके सभी आंसर यहाँ पर शो कर रहे हैं आपको, यहाँ पर कैसे क्या लिखना है। तो यहाँ पर 31 का आपको ये लिखना होगा। 31 का फर्स्ट यहाँ पर देखो लिखा है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला। यहाँ पर इसके आपको सभी आंसर यहाँ पर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। इसको खाली आपको यहाँ पर तैयार करना है और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी करना है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर था, इसलिए मैंने आपके सामने कम टाइम में पूरा दिखाने का प्रयास किया है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।